हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी मन लगाकर कर रहे होंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की, है ना। तो चलिए हम लोग आज फिर से इस वीडियो में क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 को आ गए हैं लेकर। और चलिए आज हम लोग फिर से एक आसान भाषा में मैथ को सीखते हैं। सबसे पहली बात, आपको प्रश्नावली 4.3 के काफी ज्यादा लंबा प्रश्न है, यानी कि टोटल 11 प्रश्न है। हो सकता है तो हम इसे 2 पार्ट में आपको पढ़ाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पर। अब इसलिए क्वेश्चन लिख के नहीं लाते हैं क्योंकि आपकी टाइम की क्या होती है, बचत, है ना, और मेरा भी टाइम बच जाता है। तो चलिए सबसे पहला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझिए मूलों का अस्तित्व कब होता है और मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता। हम सबसे पहला क्वेश्चन लेके आ गए, इसमें आपका 4 प्रश्न है ना। तो बारी बाय बारी हम लोग सीखेंगे और चारों क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं मूलों का अस्तित्व, कि सर मूलों का अस्तित्व कब होता है, किस कंडीशन में होता है और कब नहीं होता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, है ना। चलिए मूलों का अस्तित्व हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले आप समझोगे डी मतलब होता है आपका विवेचक, या इसी को बोलते हैं विविक्तर, है ना। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ये ऐसे याद कीजिएगा कि डॉक्टर साहब आए 2 गो बैग लेके 4 चक्का गाड़ी एसी से, और किस पे, तो रोड पे गाड़ी चलेगा तो रोड माइनस हो गया, ठीक है। फिर से डॉक्टर साहब आए 2 गो बैग लेके रोड पर 4 चक्का गाड़ी से, और भी एसी वाला गाड़ी से, ठीक है। तो आपको ट्रिक याद हो जाएगा, ट्रिक से फॉर्मूला, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप समझोगे जो ये डी है, अगर डी का मान क्या आ जाए, डी का मान आप ऐसे कर लो, अगर डी का मान 0 आए, डी का मान क्या आ जाए 0, तब मूलों का अस्तित्व हो सकता है। हाँ होगा मूलों का अस्तित्व, ठीक है। अब आगे, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, डी का मान क्या हो जाए सर जी, 0 से बड़ा हो जाए, तो फिर भी क्या होगा, हाँ होगा मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा इस कंडीशन में। लेकिन किंतु परंतु अगर डी का मान, यानी कि विवेचक विविक्तर का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चा, फिर से डॉक्टर साहब आए 2 गो बैग लेके, है ना, रोड पर 4 चक्का गाड़ी एसी से, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए d बराबर 0, अगर d के मान क्या आ जाए सर जी 0, तो मूलों का अस्तित्व होगा। d का मान 0 आ गया था, अगर d का मान 0 से बड़ा आए तो बताओ, 0 से बड़ा आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटिव तक, है ना। कुछ भी आ जाए आपको, डी का मान क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए लेकिन पॉजिटिव में आए तो वो भी मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन किंतु परंतु अगर डी का मान 0 से छोटा आए, डी का मान 0 से छोटा आए तो आपको मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। और एक फॉर्मूला आप और देख लीजिए, एक फॉर्मूला और, द्विघात सूत्र के, द्विघाती सूत्र। अब सुनिए द्विघाती सूत्र, ठीक है। क्या द्विघाती सूत्र, एक फॉर्मूला, अगर आपको x के पद में दिया हुआ, देखिए x के पद में दिया हुआ तो x बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, एकदम अच्छा से सीखो। द्विघाती सूत्र की फॉर्मूला, अगर x के पद में दिया हुआ रहेगा बच्चा तो x वाला निकालेंगे, अगर y के पद में दिया हुआ रहता तो y बराबर फॉर्मूला हो जाता, z के पद में तो z बराबर फॉर्मूला, है ना, a के पद में तो a बराबर फॉर्मूला। यहां तक कोई दिक्कत सर जी, ना दिक्कत। अब x बराबर फॉर्मूला तो क्या होता है, तो आप देखना -b + √d बट्टा में 2a, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है सर जी, द्विघाती सूत्र के फॉर्मूला है।
क्या है, अगर x के पद में रहेगा तो x, y के पद में तो y, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। अब मूलों का अस्तित्व जान गए कि d के मान 0 आए तो हाँ होगा, d के मान 0 से ज्यादा है तो होगा, और 0 से अगर d का मान कम आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए हम लोग अब बनाते हैं, है ना, चलिए बनाते हैं। अब बताओ, मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण में, है ना, हम लोग द्विघात समीकरण ना पढ़ रहे हैं। हाँ सर जी, तो द्विघात समीकरण में तो के को निकलेगा, तो सर आप पहले ही बता दिए हमको कि द्विघात समीकरण के मूलों का मान क्या को निकलता है, तो 2 गो, है ना। क्यों, क्योंकि चर के घात महत्तम के को है, तो सर 2 गो चर के घात महत्तम के को 2 गो है, इसलिए मूल भी क्या को निकलेगा 2 गो, यानी कि x के मान 2 गो। जिस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे, है ना, द्विघात बहुपद में पढ़े थे, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के 2 को निकालते थे मान x के, इसी प्रकार से इसमें भी आपका द्विघात समीकरण है तो 2 को निकलेगा। त्रिघात बहुपद में क्या करते थे, x के मान 3 को निकालते थे, तब ने एगो के अल्फा बीटा गामा मानते थे, लेकिन इसमें द्विघात है तो इसलिए इसमें 2 को मान निकला। अगर त्रिघात समीकरण रहता तो 3 को इसमें भी निकलता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण, इसलिए हम लोग x के मान 2 को निकालेंगे, मूल हमेशा 2 को निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया? हाँ सर कंप्लीट हो गया। सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, है ना, और मूलों का अस्तित्व आप लोग को बता दिए। अब पूर्ण वर्ग विधि, तो उसका एकदम मस्त ट्रिक देंगे। पूर्ण वर्ग विधि, सर जी पूर्ण वर्ग विधि के ट्रिक दीजिए, पूर्ण वर्ग विधि, है ना, इसका ट्रिक ले लो बचवा। पूर्ण वर्ग विधि एकदम 1 नंबर ट्रिक है। देखो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, सुनिए, देखिए तो यहाँ के एक्स स्क्वायर के गुणांक है। सर गुणांक मतलब जिसके साथ गुणा में रहता है उसी को गुणांक बोलते हैं, ठीक है, जिसके साथ गुणा में। तो बताओ एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो सर इसके साथ 2 है तो 2 हो जाएगा। बताओ एक्स के गुणांक 7 है तो 7 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। सुनिए अब एक्स के गुणांक, एक्स स्क्वायर के नहीं, एक्स के गुणांक कोई भी संख्या रहे, एक्स के गुणांक कोई भी रहे संख्या में, फिर से एक्स के गुणांक कुछ भी हो किसी में संख्या में, तो उसको पहले ले लीजिएगा आप, ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। एक्स के साथ देखो गुणांक में है, चाहे कुछ भी हो उसको ले लीजिएगा और उसमें 1/2 से गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 1/2 से गुना, और उसका कर दीजिएगा स्क्वायर, उसका कर दीजिएगा स्क्वायर। करिए 7 एकम 7 और 2 के 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा गुरु, 7 के स्क्वायर 49 और 2 के स्क्वायर 4। यानी कि इसी से हम क्या करेंगे, इस तरफ भी जोड़ेंगे और इसी से 49/4 उस तरफ भी जोड़ेंगे, तो आपका बन जाएगा। आप देखो प्रैक्टिकल करके दिखाते तो आपको कितना अच्छा से होगा। फिर से ट्रिक में क्या है कि सर एक्स के गुणांक लिख दे बचवा, लिख दीजिए सर जी, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक को लेकर उसमें, एक्स के गुणांक को लेकर उसमें 1/2 से गुना करके, है ना, एक्स के गुणांक को लेकर उसमें 1/2 से गुना करके उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें। उसके बाद दोनों तरफ जोड़ दें, दोनों तरफ जोड़ दें, उसके बाद दोनों तरफ जोड़ दें, ठीक है, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर करके आया वही ना जोड़िएगा दोनों तरफ, कोई दिक्कत। फिर से एक्स के गुणांक को लेकर उसमें 1/2 से गुना करके उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर करके आया है उसी को दोनों तरफ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलो अब हम लोग देखते हैं सर जी, ये आपका था ट्रिक। चलो अब जल्दी जल्दी देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका देख लेते हैं, क्या निकालेंगे, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो एक चीज हम आपको और सिखा देते हैं और आपको बताया भी है ना, क्या बताया सर जी, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही ना होता है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। यस सर। और बताओ इसी से तुलना करके हम समीकरण फर्स्ट में ए बी सी नहीं निकाल लेंगे? हाँ सर जी निकाल लेंगे। तो निकाल लो बचवा, इसी से तुलना करके ए का मान निकालिए। तो ए बराबर 2 आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा -7 और सी बराबर 3। चलो लिख लो ए बराबर 2, तुलना की है, इससे क्या किया है तुलना इसको, तो ए बी सी के मान निकाल लेंगे। हम लोग निकालने के लिए सीखे थे। ए बी कितना है तो सर -7, सी कितना है 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो फॉर्मूला क्या था, d बराबर बी स्क्वायर -4ac। चलो d के मान निकालिए। b कितना है सर -7, इसको स्क्वायर -4 गुना a के मान तो सर 2 गुना c के मान तो सर c के मान 3 है ना। चलिए -7 का स्क्वायर सर 49 -4 दूने 8 8 3 24, ये d आ गया। तो d बराबर कितना आएगा तो सर d बराबर आएगा आपका 49 में से 24 गया तब 25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ d के मान आपको 0 आया है? नहीं सर जी। d के मान बताइए 0 से छोटा आया है? नहीं सर जी। तो d के मान 0 से बड़ा आया है? हाँ सर d के मान 0 से बड़ा आया। तो बताओ मूलों का अस्तित्व होगा? तो हाँ होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या करा, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो बताइए है? हाँ तो हम लिखेंगे चूंकि इसका अस्तित्व है, चूंकि इसका अस्तित्व है, अब लोग बना लो हम लोग, चूंकि इसका अस्तित्व है। चलिए अब लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से, चलिए बना पूर्ण वर्ग विधि से। हम आपको ट्रिक बताया ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। इसका अस्तित्व है, चूंकि छोड़ दो, डायरेक्टली लिख लीजिए, इसीलिए इसका अस्तित्व है, तब अच्छा लग रहा है ना। इसका अस्तित्व है क्यों? क्योंकि d का मान, अच्छा ऐसे डाल दे कि लो अच्छे से देखो, लिख लेते हैं कि चूंकि d का मान 0 से बड़ा आया है ना। अब अच्छा लग रहा है। चूंकि d का मान 0 से बड़ा आया है, इसीलिए ये अस्तित्व में होगा, ये अस्तित्व में होगा। अब अच्छा लग रहा है ना, अब अच्छा लग रहा है बचवा। चूंकि d का मान 0 से बड़ा आया हुआ, इसीलिए ये अस्तित्व में होगा। अब पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अस्तित्व में है। चलिए बनाइए। तो सर पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए आप बहुत बढ़िया ट्रिक अभी दिए, बहुत बढ़िया ट्रिक दिए सर जी। क्या ट्रिक दिए जरा बताओ तो बचवा जल्दी। तो सर आप सबसे पहले ट्रिक क्या दिए कि जो x के गुणांक रहेगा उसको उठाना है, 1/2 से क्या कर देना है गुना, और इसी को स्क्वायर कर देना है, और जो आएगा उसी को इस तरफ भी जोड़ दीजिएगा, उस तरफ भी जोड़ दीजिएगा। लेकिन उसके पहले भी एक काम और है। कितना बड़ा काम है सर जी? हाँ पूर्ण वर्ग विधि है, हल्का तो है काम। इसमें उससे पहले भी क्या काम है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में रहेगा ना, फिर से जो एक्स स्क्वायर के गुणांक रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा ना, सबसे पहले उससे दीजिए सभी में भागा। सिंपल ट्रिक। जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है उसको हटाने के लिए उसी से सब में क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए। यहां पे लिखोगे क्या कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से, है ना, गुणांक से सभी में भाग देने पर क्या लिख दिए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी में भाग देने पर, चलो दो 2x स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस 7x बट्टा में 2 प्लस 3 बट्टा में 2 बराबर 0 दे दिए भाग। हाँ सर जी दे दिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक में है उससे। बताओ 2 से 2 गया तो खाली कोची बच गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 गुना में x। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जब इसको हल कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा, है ना। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, और ऊपर वाला में ऊपर वाला के साथ गुना, नीचे वाला में नीचे वाला के साथ गुना। हम लोग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब आगे प्लस में
3/2 बराबर में 0। अच्छा ये बताओ, अब यहां से अच्छा से और देखना, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस में 7 बट्टा में 2 इंटू एक्स, यहां तक तो है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब बताओ, हम आपको सिखाए थे कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो हम चर एक तरफ छोड़ दिए, जो x वाला उस चर है और उसको एक तरफ छोड़ देते हैं, और अचर एक तरफ लेके चल जाओ, ये अचर में है उसको ये दूसरा तरफ कर दीजिए, तो बताओ प्लस में उस तरफ जाके सर जी माइनस में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कीजिए, अब इसको वही ट्रिक लगाइए जो हम आपको सिखाए थे। क्या सिखाए थे? तो सर आप ये सिखाए थे कि जो x के साथ गुणांक में रहेगा, क्या रहेगा, जो x के साथ गुणांक में रहेगा, तो बताओ x के साथ गुणांक में क्या है, तो 7/2 है, 7/2 है ना। हाँ सर, जो गुणांक में रहेगा उसको गुणा कीजिएगा 1/2 से, 1/2 से, और इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर लो, जल्दी करो, 7 के 7 और 2 दूना के 4, इसको स्क्वायर कीजिए तो 7 के स्क्वायर 49 और 4 के स्क्वायर 16, यानी कितना आ गया, 49/16। उसके बाद क्या बोले कि जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, है ना, जो x के साथ गुणांक में रहेगा उसमें 1/2 से गुना करके स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उसमें उसको क्या कीजिएगा, बराबर के इस तरफ भी जोड़िएगा और बराबर के उस तरफ भी जोड़िएगा, तो दोनों तरफ क्या कीजिए, 49/16 जोड़ लो, दोनों तरफ 49/16 जोड़ लो, x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस क्या कीजिएगा, यहाँ पे 49 है ना, क्या 49/16, और यहां पर भी क्या करना है, 49/16 जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। अब चलिए जोड़िए, तो जोड़ो। अब बताओ यहाँ ये क्या बन गया, तो सर ये कहीं ना कहीं आपका कुछ तो बन रहा है जो हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आप ही थोड़ा सा बता दीजिए सर, हम भुला रहे हैं, बताओ ये क्या बन रहा है। तो आप अच्छा से देखो बचवा, थोड़ा सा क्या हार्ड है, लेकिन आप अच्छे से समझ जाओगे तो एकदम सिंपल तरीका से बन जाएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस में 49/16, ये कहीं ना कहीं आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा है, क्या पे टूट रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। देख लो कैसे, देखिए कैसे, बताओ a माइनस a की जगह पर x है गुरु, माइनस b की जगह पर क्या है, 7/4 यही ना। हाँ सर, इसका होल स्क्वायर, तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको तोड़िए आप पीसी रूप में आ जाएगा, x के होल स्क्वायर, x के स्क्वायर है ना, a के स्क्वायर माइनस प्लस b के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49/16 अब माइनस 2ab, 2 a के जगह पर x इंटू b के जगह पर क्या आ जाएगा, 7/4। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 2 दूना के 4, तो बताइए आ गया 7/2x। बताओ तो यही चीज माना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बताओ कहीं ना कहीं आपका कौन फॉर्मूला में है, तो सर हम समझ गए हैं, ये आपका फॉर्मूला में है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। आप देखिए वही चीज आ गया, x स्क्वायर प्लस में 49/16 अब माइनस में 7/2x आ गया। तो इसको कैसे लिख देंगे, तो सर ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अब इसको क्या कीजिए, इसको आप कर लीजिए सॉल्व करो, 16 दू के एलसीएम, तो सर जी 16 है ना। अब इसमें भागा तो 8 और ऊपर वाला में गुना तो 24, लेकिन किस में, तो माइनस में, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, 16 में डिवाइड तो 1 और 1 में 49 से गुना तो 49 से आ जाएगा, कोई दिक्कत ना। अब इसको मिटा रहे हैं, हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे देखो, x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर बराबर, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 49 में से 24 जाएगा, तो सर 25 बचेगा, किस चीज में बचेगा बचवा, प्लस में, इसीलिए क्योंकि ज्यादा वाला के चिन्ह होता है ना। अब बट्टा में 16 है तो 16। अब जरा एक बात बताओ, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, सर जी रूट, क्या चढ़ता है, रूट 25/16, और रूट चढ़े जैसे ही स्क्वायर हट के रूट चढ़ा तो प्लस माइनस भी लग गया। सर प्लस माइनस कैसे, अब आप ध्यान दो,
मान लीजिए हम 5 के स्क्वायर बोले तो बताओ 5 के स्क्वायर क्या होता है सर जी 25, कोई दिक्कत? लेकिन बताइए तो -5 के भी स्क्वायर क्या होता है तो सर जी इसका भी 25। तो बताओ ये प्लस माइनस दोनों है स्क्वायर में, तो हाँ सर प्लस माइनस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप यहां तक समझ गए है ना। अब देखो आगे क्या कीजिए, आगे देखिए। अब देखिए x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5, 16 के वर्गमूल 4। यहां तक कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। बताओ तो ये प्लस में भी 5/4 है और माइनस में भी 5/4 है, तो बताओ ये दो मान है? हाँ सर दो मान है। तो आप बताओ एक बार लेके चले प्लस 5/4 को लेकर चलें, चलिए तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4, इसको सॉल्व कीजिए। x बराबर 5/4 और प्लस में 7/4 है ना, इस तरफ माइनस में उस तरफ जाके प्लस में। जब इसको सॉल्व करोगे बचवा तो x बराबर में आ जाएगा आपका, x बराबर में आ जाएगा 4 है ना, 4 4 के एलसीएम 4 और 4 में 4 से यहाँ पे 5 प्लस 4 में 4 से डिवाइड तो 1 और 7, तो आपका आ जाएगा 7 5 12 बट्टा में 4 अचरती है 12, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3 आंसर। x बराबर 3 आंसर। अब एक बार क्या कीजिए, एक बार अब और लेके चलो यहाँ है ना, माइनस वाला भी छूटा हुआ है, तो -5/4 को लेकर चलें, चलिए x माइनस 7/4 बराबर में माइनस में 5/4 है ना, तो x बराबर में माइनस में 5/4 और प्लस में 7/4। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 4 4 डिवाइड तो 1 है ना, और 1 में -5 है तो -5 है, प्लस 4 4 में डिवाइड तो 1 और 1 में 7 से तो 7 आ गया। अब इसको जब कीजिएगा तो 7 में से 5 गया तो 2 बट्टा में 4 कट कीजिएगा तो 1/2, यानी कि x के मान कितना आ गया अभी 1/2 आ गया। चलो देख लिया, समझ में आया? सर सॉल्व बहुत लंबा तो है सर जी। पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ए बी सी निकाल लीजिएगा है ना, उससे तुलना करके ए बी सी निकल जाएगा। हाँ सर यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अब डी बराबर विवेचक बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। डॉक्टर साहब आए कुछ दूगो बैग लेके रोड पे 4 चक्का गाड़ी एसी से, ठीक है, लगा दिए। अब जब यहां से लगाइएगा अगर डी के मान 0 से बड़ा या 0 आए तब वो अस्तित्व में है, तब आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं आए, अगर माइनस में आ जाए, 0 से मतलब कम, 0 से कम किस चीज में होता है? माइनस में। अगर डी का मान 0 से कम आ जाए माइनस में, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अब वो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं चलेंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे आगे। तो बताए अस्तित्व में आया तो बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। सबसे पहले क्या है ट्रिक कि x स्क्वायर के साथ जो गुणांक में रहेगा उसी से सबको भागा दे दो, भागा दे दिए, तब बताइए x स्क्वायर की गुणांक वाला कट गया। अब आ गया सिंपल में। अब क्या करना है कि जो x के साथ गुना में रहेगा, x के जो गुणांक रहेगा उसको उठाइएगा और उसको उठा के 1/2 से गुना कीजिएगा, पूरा के कर दीजिएगा स्क्वायर, और जो आपका आंसर आएगा उसको इस तरह भी जोड़ देना है और उस तरह भी जोड़ देना है। देखिए जोड़ दिया, जोड़ है 49/16। हाँ सर जी। अब आप देखना कि कहीं ना कहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ रहा है। देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर दिए। अब बराबर इसको जब सॉल्व किए तो आपका 25/16। बताइए स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, रूट चढ़ गया, और जब भी रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में आ गया। कोई दिक्कत? हम अभी बताएं कि प्लस माइनस में कैसे आया। अब देखिए ये प्लस माइनस में आया तो रूट 25 के वर्गमूल 5 और रूट 16 के 4। अब बताओ 5/4 खाली प्लस में कि माइनसों में? तो प्लस माइनस दोनों में। तो बताइए एगो माने कि दूगो? तो सर जी दूगो। तो एक बार क्या कर लिए, प्लस में लेके चले, एक बार माइनस में। तो एगो के जब सॉल्व किए तो x बराबर 3 आया, और दूसरा के सॉल्व किए तो x बराबर 1/2 आया। अब जल्दी क्या कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। जल्दी हम फिर मेटार के क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्लीन कर लिए बोर्ड। अब हम लोग चलते हैं फिर से पहला के दूसरा में, है ना, फिर से उसी प्रकार से बना लो आप। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहले क्या करना है, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देना है ना। चलिए तुलना कीजिए। तो सर यहाँ से a के मान 2, b के मान
1 और सी के मान क्या निकल गया -4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बी के मान 1 कैसे सर जी, ये भी बता दीजिए। तो देखो बी के मान x के साथ गुणांक में क्या है, x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो बी के मान क्या आ गया, 1 निकल गया। अब आगे आगे बताओ, आगे क्या कर देंगे, तो सर विवेचक निकाल लीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताए b के मान, तो सर 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान 2, c के मान -4। चलो 1 के स्क्वायर 1 माइनस में, बताओ माइनस में 4 दूना के 8 है ना, 8 और 8 चौके 32, लेकिन माइनस में है। तो बताइए जरा, 1 माइनस माइनस प्लस 32 और 1 का 32 कितना होगा, तो सर 33। तो डी के मान 33 आया। हाँ सर बताइए, 0 से ज्यादा आया? हाँ। तो मूलों का अस्तित्व होगा क्या? हाँ होगा। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा? तो हाँ सर जी बनेगा। तो चलो लिख लो, चूंकि डी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा आया है, इसीलिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बना लो, बनाइए पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। चलिए पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, जल्दी लगाओ। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है, तो सर सबसे पहला काम यह है, पहला स्टेप कि x स्क्वायर के जो गुणांक है उसी से सब में भागा दे दो। लिखो x स्क्वायर के गुणांक से सभी में भाग देने पर चलिए दीजिए 2x स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस x बट्टा में 2 माइनस 4 बट्टा में 2 बराबर में 0। चलिए 2 से 2 गया तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सर ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 और गुना में x। कोई दिक्कत? बताओ टूट क्या आ जाएगा, x बट्टा 2, हाँ सर, माइनस 4 बट्टा 2 बराबर में 0। अब फिर से x स्क्वायर प्लस में 1 बट्टा 2 गुना में x। अब बताओ इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में, उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अब वही वाला ट्रिक लगा दो, जो x के साथ गुणांक में है उसको उठा लीजिए और उसमें 1 बट्टा 2 से गुना कीजिए और पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, और जो आया उसको इस तरफ जोड़ दीजिए, उस तरफ भी जोड़ दीजिए। तो 1 बट्टा 2 दुना के 4, इसको स्क्वायर जब करेंगे तो 1 बट्टा क्या आ जाएगा, 16, है ना। तो 1 बट्टा 16 इधर भी जोड़ना है और उधर भी जोड़ना है। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी कर लो, x स्क्वायर प्लस में 1 बट्टा 2 गुना x प्लस क्या करना है, तो सर इधर भी जोड़ना है, 1 बट्टा 16 बराबर 4 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 16, इस तरह भी जोड़ना है। चले जोड़ो बच्चा, जल्दी जोड़ लीजिए। बताओ ये कहीं ना कहीं किस पर बैठ रहा है, तो सर आप अभी बता किस प्रकार से रहेगा। तो बताओ उसमें माइनस था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। आप देखिएगा करके, आप देख लीजिएगा करके, तो बैठ गया x प्लस 1 बट्टा 4 के होल स्क्वायर, है ना, क्या होल स्क्वायर। तब ना a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x इंटू बी, 1 बटा 4 जब टूटेगा तो 1 बटा 2 x आ जाएगा। बी स्क्वायर तो जब 1 बटा 4 के स्क्वायर कितना होता है, 1 बटा 16 आ गया। सॉल्व कीजिएगा तो अब इस तरफ कीजिए, 16 दू के एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, तो सर 16 दू के एलसीएम आ जाएगा 16, है ना। 1 8 8 दूना के 16, देखो आ गया एलसीएम 16, तो 16 आगे 2 में 16 से भागा था 8 और 8 में 4 से 32 प्लस 16 में 16 से डिवाइड तो 1 और 1 में 1 से गुना तो 1 ही आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्या करना है, तो सर आगे सॉल्व करना है। 1 बट्टा 4 ये स्क्वायर हो गया बराबर 32 1 33 बट्टा 16, 33 बटा 16। अब चलो क्या करना, तो सर अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर में स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, चढ़ा लो, लेकिन प्लस माइनस के साथ चढ़ता है ना। हम अभी बता दिए कि कैसे चढ़ता है। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए x प्लस में
1/4 बराबर में बताइए √33 के वर्गमूल होता तो सर नहीं, लेकिन √16 के होता तो हाँ, तब प्लस माइनस √33 के √33 छोड़ दें, हाँ सर जी, लेकिन √16 के होता है कितना 4। अब बताओ ये दो गो मान है तो एक बार इसके साथ लेके चल जाइए, एक बार माइनस वाला के साथ। चलो स्टार्ट करो, x + 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में √33/4। एक बार प्लस वाला के साथ लेके चले, है ना, एक बार इसको प्लस वाला के साथ लेकर चले, इसके साथ एक बार माइनस वाला के साथ, तो x प्लस में 1/4 बराबर में अपनी माइनस वाला लेके चलिए तो माइनस में √33/4। सॉल्व करो, x बराबर में √33/4, इस तरफ प्लस उस तरफ माइनस में चल जाएगा, है ना। तो सॉल्व कीजिएगा जब, तो x बराबर 4 के एलसीएम 4 से डिवाइड देंगे तो 1 में √33 है तो √33 माइनस 4 में 4 से डिवाइड तो 1 और 1 में 1 से गुना तो 1, तो ऐसे लिख दो, -1 आगे कर दीजिए और √33 प्लस में पीछे, है ना, अब बट्टा में 4। ये आपका एक आंसर हो गया। क्या हो गया एगो, ये आंसर। एक और निकाल लो, x बराबर में माइनस √33/4, इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर आपका हो गया 4 के एलसीएम 4 में 4 से डिवाइड देंगे तो 1 और ऊपर वाला में गुना तो √33 माइनस 4 में डिवाइड 1 और 1 में 1 से गुना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वही -1 माइनस √33 अब बट्टा में 4। ये आपका आंसर देखो निकल गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तब तक हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलिए बच्चों, तो पहला के पहला दूसरा बना लिए, अब तीसरा बनाते हैं उसी प्रकार से। सबसे पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लीजिए। हम बार बार लिखेंगे नहीं, है ना, निकाल लेते हैं। a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर तो सर जी 3। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आप लिख लीजिएगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, है ना, और ए बी सी निकल गया। अब आगे, अब फॉर्मूला लगा लीजिए, d बराबर b² - 4ac। बताओ b के मान 4√3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान 4 और c के मान 3। कोई दिक्कत ना, सॉल्व कीजिए। 4 के स्क्वायर 16 और √3 के स्क्वायर 3 और 16 3 48, डायरेक्ट कर दिया, माइनस 4 4 16 16 3 48, 48 से 48 खत्म। तो बताओ अबरी कितना आ गया, d के मान 0। और आपको बोले थे कि d के मान अगर 0 आए या 0 से बड़ा है, अस्तित्व होगा, तो लिख दीजिए इसका अस्तित्व है ना, चूंकि d बराबर 0 इसीलिए इसका अस्तित्व है। अगर d के मान 0 से ज्यादा भी आता तो अस्तित्व है, लेकिन 0 से कम आता यानी नेगेटिव में तो अस्तित्व नहीं होगा, और उसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाएंगे। लेकिन इसका तो अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा। हाँ सर जी बनेगा, चलिए बनाइए। 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर 0। सबसे पहला काम तो सर पूर्ण वर्ग विधि में आप बताए थे, है ना, ये पूर्ण वर्ग विधि से बना रहे हैं, लिख देते हैं ना, लिख दीजिए सर, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, चलो लिख दिए पूर्ण वर्ग विधि। चलिए पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहला स्टेप, तो सर सबसे पहला स्टेप है कि जो x² के गुणांक है उसी से सब में भागा दीजिए, उसी से सब में भागा दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर 0, सब में 4 से डिवाइड, है ना। क्या करना है, पहला स्टेप जो x² के गुणांक है उसी से सब में भागा, है ना, ताकि x² के गुणांक क्या हो जाए, हट जाए। चलो 4 से 4 गया, एकरों में 4 से 4 गया, तो क्या बच गया, तो सर x² प्लस में √3 गुना x, और बताओ प्लस में 3/4 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 3/4 होगा, है ना, है ना, और √3x दोनों गुना में है। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चलना है, तो अब की क्या करना है, तो सर यहां तक तो आया समझ में।
और पहले भी आ गया। अब यहां से सर आप बताए थे दूसरा स्टेप कि x के साथ जो गुणांक में है उसको उठाइएगा और उठा के 1/2 से गुना करके और उसका स्क्वायर करिए और जो आंसर आएगा उसको इस तरफ जोड़ देना और उसी को उस तरफ जोड़ देना। तो करो √3/2 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4 यानी कि 3/4 आ गया। क्या आ गया गुरु, तो सर आ गया 3/4 है ना। सॉल्व करने पर अब 3/4 इस तरफ भी जोड़ो और 3/4 उस तरफ भी जोड़ो। चलिए जोड़िए, जोड़ो बचवा x² प्लस √3 × x प्लस 3/4 जोड़ दिए और उस तरफ भी जोड़ दीजिए 3/4 जोड़ दिए। हाँ सर जोड़ दिए। अब क्या करना तो बताओ, ये किस पर बैठ गया, तो सर ये कहीं ना कहीं आपका बैठ जा रहा है a + b के होल स्क्वायर। तो a + b क्या बनेगा, √3 बट्टा में 2 के स्क्वायर। अगर विश्वास ना हो तो इसको तोड़ के देखिए, a² x² प्लस b² तो √3/2 के स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 × a × b हो गया। तो बताओ 2 से 2 खत्म, x² प्लस में √3 के स्क्वायर 3 2 के स्क्वायर 4 प्लस में √3x। बताओ आ गया, तो हाँ सर आ गया। देखें बचवा, हाँ सर देख लिया। अब बताओ ये -3/4 से +3/4 खत्म तो कितना आ गया, तो सर 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अब बताओ ये स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ क्या चढ़ेगा, तो सर जी उस तरफ चढ़ेगा आपका जाके रूट। अब बताओ √0 के मान क्या आता है, 0। √0 के मान क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। अब बताइए x बराबर ये √3/2 उस तरफ किस में चल जाएगा, सर माइनस में √3/2 √3/2। इसी प्रकार से एक और क्या हो जाएगा, माइनस में √3/2, क्योंकि जब बताओ इसका x के मान के को निकलना चाहिए 2 गो। और एक बात और आप सुनो, जब भी d के मान अगर 0 आ जाए तो मूलों का जो निकलता है मान वो दोनों समान होता है। क्या समान, दोनों बराबर रहेगा। तो देखिए x के मान एगो क्या निकला -√3/2 और दूसरो x के मान -√3/2। ये दोनों आ गया आपका समान और ये दोनों आ गया आपका आंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग चौथा क्वेश्चन लिख लिए है ना, चौथा क्वेश्चन लिख लिए। अब इसको क्या कीजिए, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके a निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए, c। तो a = 2, b = 1 और c = 4। अब d निकालो, d = b² - 4ac। चलिए चेक कीजिए कि इसका अस्तित्व में है कि नहीं, ये अस्तित्व में है कि नहीं। तो b के मान तो सर जी 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान सर जी 2, c के मान 4। तो बताओ 1 के स्क्वायर 1 माइनस में 4 दूना के 8 8 चौके 32 है ना, बराबर 32 में से 1 गया तो 31। d के मान सर जी -31 आ जाएगा। तो बताओ d के मान, चूंकि d के मान आपका 0 से बड़ा है या छोटा है, तो सर 0 से आपका d के मान छोटा है ना। 0 से क्या है, d के मान छोटा, इसीलिए यह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। और जब ये अस्तित्व में नहीं है तो बताओ इसका पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा, तो सर जी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे है ना, इसी का पार्ट लेकर, इसीलिए यहाँ तक छोड़ दिए ताकि आप लोग को वीडियो लंबी ना जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।